Hello students, welcome to my channel. My name is Divya Kesri and today we will discuss about Newton's laws of motion. Okay, Newton has given three fundamental laws: Newton's first law, second law and third law. ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. In this video we will discuss about Newton's first law of motion. Okay, so here I have written Newton's laws of motion, but we are discussing only Newton's first law in this video. Okay, so what is Newton's first law? According to Newton's first law, a body continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight line unless some external force is applied on the body to change the state. ठीक है, सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी जो रेस्ट में है वो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दी बॉडी. मतलब जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी. ठीक है, ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. मे बी आप कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे मैं फर्स्ट मेंशन कर दूँ. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, that if a body is in rest it remains in rest, or if a body is in uniform motion in a straight line it remains in uniform motion unless some external force is applied on it. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि कोई बुक है वो किसी टेबल पे रखी हुई है. ठीक है, बुक है टेबल पे रखी है. अगर उस बुक को आप फोर्स अप्लाई करके, मीन्स आप जब तक उस बुक पे फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन चेंज नहीं करोगे वो बुक वहीं पे रहेगी. ठीक है, जिस पोजीशन पे, जिस टेबल पे, जिस जगह पे आपने रख दिया है वो बुक कंटिन्यू उसी पोजीशन पे रहेगी, तब तक रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है. ठीक है, सेम एज कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, आपके घर में सोफ़ा सेट है, डाइनिंग टेबल है. ठीक है, वो सारी चीज़ें अपनी पोजीशन पे ही हैं, तब तक अपनी पोजीशन पे रहता है जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते. जब आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो क्या होता है? दैट इज़ एक्सटर्नल फोर्स. वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज होगी. ठीक है, तो न्यूटन ने यही कहा था, इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट. अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी. कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. ठीक है ना, सेम एज आपने बुक का केस देखा, सोफा सेट का केस देखा कि वो जिस पोजीशन पे जहाँ रखा हुआ है आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करोगे तो वो अपने आप, ठीक है, वो अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, अपने आप अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी. ठीक है, सेकेंड पॉइंट था कि इफ़ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी. ये हमने एग्जांपल्स देख लिया. आप कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख दीजिए और वो उसी पोजीशन पे रहेगी जब तक आप या कोई भी पर्सन उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करता. अब सेकंड बात आती है यूनिफॉर्म मोशन की. ये देखो, ये थोड़ा केस समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि आपने जनरली देखा होगा कि आपने किसी बॉल को ऐसे रोल करता हुआ ग्राउंड पे छोड़ दिया. ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद वो बॉल रुक जाती है, वो बॉल ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है. न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग उसे स्टॉप नहीं होना चाहिए. ठीक है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. तो यहाँ पे बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करती हूँ. ठीक है, अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन का केस अगर हम ले लें कि कोई कार मूव ही कर रही है, कोई गाड़ी चल ही रही है, जा ही रही है, तो आप जब तक उसका इंजन ऑफ नहीं करोगे, ठीक है, कोई कार है आपने उसका इंजन स्विच ऑफ नहीं किया तो क्या वो मतलब रुकेगी? तभी रुकेगी ना जब आप उसका इंजन को स्विच ऑफ करोगे. ठीक है, तो वो स्विच ऑफ करना भी आपने एक तरह का फोर्स अप्लाई किया है. आपने उसको स्विच ऑफ किया तब जाके वो बंद हुआ. आप अपने कार को रोक रहे हो तब जाके वो कार रुक रही है. आप बाइक को रोक रहे हो तब जाके वो रुक रहा है. ठीक है, तो दैट इज़ कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तब जाके वो मूविंग बॉडी स्टॉप हो रही है, मूव करना रोक रही है, मतलब वो रुक रही है, मूव नहीं कर रही. ठीक है, अब अगर हम बात करें, फिर मैं वहीं पे आती हूँ कि अगर आपने बॉल की बात की कि मैम हमने तो बॉल को फोर्स अप्लाई करके छोड़ दिया, तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग वो बॉल हमेशा मूव करती हुई रहनी चाहिए, उसे स्टॉप नहीं होना चाहिए. बट कुछ टाइम के बाद वो बॉल स्टॉप हो जाती है.
सो द रीज़न इज स्टूडेंट कि वहाँ पे कुछ एक इनविजिबल फोर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं, वो अप्लाई होता है जिसकी वजह से वो बॉल रुक गई। अगर हम बॉल का केस देखें तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का अपोजिंग फोर्स होता है। अगर कोई बॉडी, जैसे ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स करता क्या है? वो मोशन का अपोज करता है, ठीक है, वो मोशन का अपोज करता है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? ये प्रोड्यूस होता है ये जो बॉडी है इसके और सरफेस के कॉन्टैक्ट से, ठीक है। बॉडी और सरफेस के कांटेक्ट से जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स का काम ये है कि वो बॉडी के मोशन का अपोज करता है, ठीक है। तो जब बॉल ग्राउंड में मूव कर रही है उस कंडीशन में वहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है जो उसके मोशन को रोक रहा है, उस बॉडी को, मतलब कुछ टाइम के बाद वो बॉडी रुक जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली उस पर आपने तो एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, बट फ्रिक्शनल फोर्स उसमें कंटिन्यू अप्लाई हो रहा है जब तक वो मूव करे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रुकना, मतलब मूव करना बंद कर देगी, वो रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, ठीक है, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करता तो बॉडी कंटिन्यू मोशन में रहती, वो कंटिन्यू मूव करती रहती, वो स्टॉप नहीं होती, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है। समझ में आया? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एक तरह का अपोजिंग फोर्स है जो मोशन का अपोज करता है। बॉडी के और सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। समटाइम्स कभी भी अपने ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स क्या एयर रेजिस्टेंस भी होता है। जैसे आप कभी भी बाइक में जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि जब आप, जैसे सपोज आप इस डायरेक्शन में बाइक से जा रहे हो, ठीक है, तो आपको लगेगा बहुत तेज हवा, ठीक है, बहुत तेज एयर जो होगी वो आपके फेस पे लगेगी, आपको फील होगा कि हाँ बहुत तेज एयर आ रही है, ठीक है। तो वो क्या है? वो एयर रेजिस्टेंस है, वो भी क्या करता है? मोशन का अपोज कर रहा है, वो भी मोशन का अपोज कर रहा है। वहाँ पे क्या है? वो भी फोर्स, देखो आपको एयर दिख नहीं रही है, तो एयर रेजिस्टेंस भी एक तरह का इनविजिबल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक तरह का इनविजिबल फोर्स है। ये इनविजिबल फोर्स बॉडी में एक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये बॉडी जो मोशन में थी वो रुक जा रही है। तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये बॉडी मोशन से स्टॉप हो रही है। ये इनविजिबल फोर्स अगर नहीं होंगे, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, तो बॉडी अगर मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगी, ठीक है, वो स्टॉप नहीं होगी। जैसे हमने बॉल के केस में देखा कि आपने बॉल को थ्रो किया, वो बॉल मूव करने लगी और कुछ टाइम के बाद वो बॉल जाके स्टॉप हो गई। क्यों? बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा था, ठीक है। समझ में आया क्या है न्यूटन्स का लॉ? सो न्यूटन, एक चीज़ और कि हमने यहाँ पे लिखा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट भी देखो, क्योंकि मैंने आपको स्टेट ऑफ रेस्ट बता दिया कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अब आते हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि अगर बॉडी सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही थी, सीधे वो मूव कर रही थी, और सपोज यहाँ पे टर्न आया कि मतलब आप मुझे ये रोड पे ऐसे टर्न करना है, तो आप मुझे बताओ कोई भी व्हीकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या बिना उस पर फोर्स अप्लाई किए आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे इस साइड से मूव करते हुए चले आ रहे थे, अब आपको टर्न लेना है, तो टर्न लेने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू द हैंडल ऑफ दैट बाइक और स्कूटी, वट एवर यू आर यूजिंग। तो जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके हैंडल पे आप एक तरह का फोर्स अप्लाई करोगे, तब जाके उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करते तो ऑटोमेटिक ऑन इट्स ओन वो बाइक या वो व्हीकल अपने आप उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो स्ट्रेट लाइन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, that if a body is in rest it remains in rest, if a body is in uniform motion along a straight line it remains in uniform motion along a straight line unless some external force is applied on it, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। एंड सेकेंड थिंग, हमने देखा कि बिना फोर्स अप्लाई किए हम किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। बॉडी को रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकते, मोशन से रेस्ट में नहीं ला सकते, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि फोर्स क्या है। फोर्स वो एफर्ट और कॉज है जिसकी वजह से हम किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज कर सकते हैं, मतलब वो रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं। वी कैन चेंज इट स्पीड ऑल्सो, हम बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब हमने फोर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि फोर्स इज दैट एफर्ट और कॉज विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी हम यही डिस्कस करें कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट मीन्स दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। ये भी आप याद रखिए कि न्यूटन्स का कौन सा लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, तो फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही फोर्स की डेफिनेशन दे रहा है, फोर्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल डिस्कस अबाउट इनर्शिया, लॉस ऑफ इनर्शिया, ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।